तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम है आपका राउंड टू इन्फिनिटी पे। मेरा नाम है सूर्यांश रावत और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि AIATC का एग्ज़ाम का मतलब कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट हमने एज्यूम की थी। तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि 30-40 दिन, 40-50 दिन का आइडिया दिया था। तो मतलब जून और उसके बाद जुलाई, तो जुलाई के स्टार्टिंग में हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बेसिकली ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, फिजिक्स एंड मैथ्स के अंदर बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस टाइम पे इतना टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ स्टडी करो। ठीक है, पूरी NCERT पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की यूट्यूब पे, जो बंदे क्लियर कर चुके हैं उनका भी रिव्यूज़ वगैरह मैंने लिए। मैंने खुद से प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स थोड़े देखे हैं, उसके बाद ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। मतलब अगर इन्हें कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा होपफुली तुम्हारे सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। लेकिन खाली इससे भी नहीं होगा, तो उससे बाद में हम क्या करेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो मैथ्स के अंदर हमारा क्या क्या है, वेक्टर एंड 3D, दूसरा प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके अंदर तीनों चीज़ें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन एटसेट्रा, देन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। तो बेसिकली 12th बेस पे है। ठीक है, 12th का पोर्शन ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू 11th। वहीं फिजिक्स के अंदर हम देखें तो ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटोस्टैटिक्स, EM वेव्स, EM इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो है ये हमारे टॉपिक, मतलब ये समझ लो 95% ये ही कवर करते हैं। फिजिक्स और मैथ के 60 क्वेश्चन रहते हैं, उसके अंदर 50 क्वेश्चन तक इन्हीं के उससे रहते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा 11th का पोर्शन है वो भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको डिस्कस करने का, पूरा डिटेल में पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी 28 मई के बाद, क्योंकि 28 मई के आसपास मेरा IIT रुड़की के अंदर इंटरव्यू है, तो तब तक मैं कोई वीडियो नहीं ला पाऊंगा। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हम करेंगे क्या, तैयारी किस तरह से करेंगे। तो तैयारी करने का बेसिकली हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा 2023 के पेपर से। तो लास्ट ईयर का पेपर हम उठाएंगे और उसके अंदर फिजिक्स और मैथ के एक एक क्वेश्चन को लेंगे। तो बेसिकली हमें ये आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बंदे फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मतलब बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली। तो हम उस एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ कि फिजिक्स और मैथ मेरा फोर्टे है, तो मैं इसके अंदर प्रोफेशनल हूँ काफ़ी। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उस एक छोटे से क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ को लेके आया हूँ कि इससे तुम्हारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन उठाएंगे लास्ट ईयर के और उस एक से हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। उस तरह से हम पूरे 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर हम इस तरह से 5 साल के पेपर सॉल्व करने के बाद फिर हम NCERT उठाएंगे और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के वहाँ से तुम्हें फॉर्मुलेज वगैरह की पूरी एक शीट तैयार करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कवर करेंगे और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे 50+ मार्क्स 100% हो जाएंगे अगर तुम इस पूरी सीरीज को फॉलो करोगे। जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह करोगे। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम एस्पायरेंट 2, तो मैंने भी फॉर्म भरा है, तो मेरा भी एग्जाम है। तो साथ मिलकर तैयारी करेंगे सभी लोग। बाकी और सारी चीज़ों के लिए तो तुम्हें बताने की जरूरत है ही नहीं, जैसे SSC के अंदर प्रिपरेशन करते हैं उस तरह से ही करनी है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे पास 40 डेज हैं अराउंड, तो इसके अंदर हम सभी चीज़ों को करेंगे तरीके से। तो आज की वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, इतना ही रखूँगा। अगर तुम्हें थोड़ा लगे कि हाँ चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। बाकी इस चैनल के अंदर एक्स फैक्टर क्या है, तुम्हें मतलब फॉलो क्यों करना चाहिए, सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। सो व्हाट इज एक्स फैक्टर। देखो बेसिकली पढ़ाई तो तुम्हें सब लोग करवा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी होती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये ड्राइंग पता नहीं ब्रेन की है, ठीक है, लग नहीं रही है, लेकिन ये दिमाग है, खोपड़ी है, ऊपर वाला पार्ट, इतना बड़ा किसी का दिमाग नहीं होता। तो इसके अंदर क्या, मेंटल हेल्थ का भी हमें उस तरह से ध्यान रखना होता है जिस तरह से हम अपनी सारी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ सही नहीं रहेंगी तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि हम पूरे दिन पढ़ेंगे तो उससे हमारे ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। नहीं भाई, मैंने जिम मार के IIT में जा चुका हूँ, तो उस हिसाब से तुम्हें पता लगना चाहिए क्या चीज़ कैसे होती है। तो मैं बेसिकली इसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरह से क्या चीज़ होती है। एक थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से बाहर निकालने का मेरा मकसद है। ठीक है, तो बाकी तुम्हें और लास्ट वीडियो तक, अभी तो बहुत लंबा है रास्ता हमारा, बहुत मंजिल दूर है, तो तुम्हें पता लग जाएगा चीज़ों का। तो आज वीडियो में रखते हैं। थैंक यू।